જે કેવું હોય क्या लगता है इस बार? અરે ભાજપ આવી જાય पाकू બાકો બાકો શું નામ આપનું? રામભાઈ ભરવાડ राम भाई भाजपा आएगा तो भाजपा ने क्या किया भाजपा? અરે ભાજપે ઘણું બધું કર્યું तो केजरीवाल तो बोल रहा है कुछ किया नहीं। હવે એના સાથી લાઇટ બિલના પૈસા એમ કે નથી જૂઠું બોલે હાળો वो बोलता है। सर आपका नाम? चंद्रकांत के वाघेला, एडवोकेट फ्रॉम गुजरात। सर क्या लगता है इस बार माहौल क्या है इलेक्शन का? माहौल तो जो पहले था वही भारतीय जनता पार्टी। और कई नेता यहाँ नई नई पार्टियां भी गुजरात में आई हैं तो वो भी बोल रहे हैं कि इस बार तो हम भी सरकार बना सकते हैं। वो तो सब जो भी इलेक्शन लड़ेंगे पक्ष वो सरकार बनाने की बात करेंगे ही। लेकिन क्या है कि नरेंद्र मोदी साहब ने जो नेशनल लेवल पे काम किया है उसी बेसिस पे गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। ये सेंटेंस आप ध्यान से सुनना, नरेंद्र भाई मोदी की वजह से, मतलब यहाँ जो लोकल पॉलिटिशियन है गुजरात में उनको ये सोचना पड़ेगा कि कब तक नरेंद्र मोदी भाई की वजह से हम सरकार बनाएंगे। एक बार बनाएंगे, दूसरी बार चांस मिलेगा, लेकिन तीसरी बार नहीं मिलेगा। क्यों ये मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर ग्राउंड लेवल पे यहाँ के लोकल पॉलिटिशियन को बात करनी पड़ेगी। जैसे कि एजुकेशन का मुद्दा है जो केजरीवाल बहुत रंग चंग से चगा रहा है, लेकिन ऐसा भी बहुत माहौल ख़राब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने भी काम किया है, लेकिन और बहुत काम करने की ज़रूरत है। एजुकेशन में एक सिस्टम होनी चाहिए। जो एक बार आंदोलन हुआ फीस का, उसके बाद कमेटी रची गई। वो कमेटी में अभी जो भी स्कूल जाती है सब सबमिट करके उनकी फ़ीस प्रोवाइड कर दी जाती है कि आप इतनी फ़ीस ले सकते हो, लेकिन कोई कॉन्क्रीट काम होना चाहिए वो एजुकेशन में नहीं हुआ है। मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि फ़ीस स्ट्रक्चर आप प्राइवेट स्कूल में एक कॉमन फ़ीस स्ट्रक्चर होना चाहिए कि भी इतनी फ़ीस, उससे ज़्यादा लेनी है तो आप कितनी कितनी फैसिलिटीज़ दे सकते हो, वो होना चाहिए। जो कॉन्क्रीट काम नहीं हुआ है। अभी क्या है कि स्कूल अपने मनमाने तरीके से अभी भी फीस ले। गुजरात में बीजेपी आने का रीज़न सिर्फ नरेंद्र भाई मोदी का वर्क है, जो उन्होंने यहाँ 13 साल किया और बाद में अभी 7 साल नेशनल लेवल पे कर रहे हैं। गुजरात में ऐसी कोई जो मुफ्त बांटने वाली बात होगी और पब्लिक उसको एक्सेप्ट करेगी, ये मैं नहीं मानता हूँ। लेकिन एक और बात मैं बोलूँ कि जब भी इलेक्शन आता है तो मैं रिसेंटली जो हमने एडवोकेट हूँ तो एडवोकेट हित की बात करूँगा कि नोटरी अपॉइंटमेंट क्या होता है। जब भी इलेक्शन आता है नोटरी अपॉइंटमेंट आता है, तो उसमें मैंने बहुत लिखा है, पीएमओ में भी लिखा है, नरेंद्र मोदी साहब को फैक्स करके भी एप्लीकेशन दिया है, कहीं मीडिया में भी दिया है, उन्होंने भी किया, लेकिन कुछ उसका रिप्लाई नहीं आया अभी तक। क्योंकि नोटरी अपॉइंटमेंट में पॉलिटिकली और करप्शन दोनों है, इसलिए मैं पर्टिकुलर इस पे एप्लीकेशन दे चुका हूँ कि उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए, या फिर गवर्नमेंट को फ़ायदा हो ऐसा कुछ कर दो कि 10 इयर्स की प्रैक्टिस हो, उनको कुछ फीस लेके नोटरी का अपॉइंटमेंट दे दो। क्योंकि नोटरी का अपॉइंटमेंट सिर्फ फॉर्मेलिटी है, जो इंटरव्यू लेते हैं वो फॉर्मेलिटी है। इंटरव्यू में कुछ ऐसा कॉन्क्रीट नहीं होता है कि भी ये इंटरव्यू पर्टिकुलर नोटरी अपॉइंटमेंट के, क्योंकि सब फिक्स ही होता है। इसलिए मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि उसमें कुछ किया जाए कॉन्क्रीट काम। केजरीवाल भी आया, वो मुफ्त में रेवड़ी बांट रहा है, आपका क्या कहना है? इसके बारे में क्या बोले, बोलो। लगता है बीजेपी आएगी, पर फिर भी मालूम नहीं कि वो पब्लिक का मालूम नहीं। गुजरात में तो बीजेपी ही रहेगी। केजरीवाल तो खाली ऐसे ही सबको बोलता है फ्री में बांटेगा ये बिजली वो सब। पहले भारत माता की जय। केजरीवाल को सबको बोलता है कि बिजली दूंगा फ्री में, पानी फ्री में दूंगा, तो वो सब मेंटेन करने के लिए पैसा भी चाहिए ना। ऐसे सबको दे देगा फ्री में तो कहाँ से चलेगा। इधर तो गुजरात में तो भाजपा ही सही है। और राहुल गांधी भी यात्रा वो तो साला सबके सब यात्रा करता है, सब पप्पू बनाता है, सबको मामू बनाता है। बीजेपी इधर गुजरात में सही है। बीजेपी आएगी, बीजेपी 100% बीजेपी है। वो तो उसको ऐसा लगता है, पर गुजरात की पब्लिक को तो लगता है कि भाजपा ने बहुत काम किया है इधर।
किताब खोली नहीं है उसने। किताब खोली नहीं है भाजप ने भी, ये तो टेलर ही है। चलो क्या जे क्या हुआ क्या लगता है इस बार અરે ભાજપ આવી જાય बाकू બાકો બાકો શું નામ આપનું રામભાઈ ભરવાડ रामभाई भाजपा आएगा तो भाजपा ने क्या किया भाजपा અરે ભાજપે ઘણું બધું કર્યું तो केजरीवाल तो बोल रहा है कुछ किया नहीं હવે એના સાથી લાઇટ બિલના પૈસા એમ કે નથી તે જૂઠું બોલે હાળો वो बोलता है આયા વગર કઈ જ ખબર પડે આવ્યો જ નથી એ કઈ જ ખબર પડે કે વિકાસ નહીં થયો वो बोलता है मैं दिल्ली हाँ। जैसा बना दूंगा मतलब दिल्ली दिल्ली कैसा એટલે ભાઈ મત લેવા માટે એવું બોલવું પડે એટલે એવું બોલવું પડે હવે મત લેવા માટે बाकी आएगा ભાજપ पक्का પક્કા પક્કા લીખ ડાલો ઓકે ભારતીય જનતા પાર્ટી આપણે જોઈએ છે નરેન્દ્ર મોદી અમિત શાહ આપણે હિન્દુ પક્ષ હોય એ પાર્ટી આપણે જોઈએ છે આપણે કોઈ બીજી પાર્ટી જોતી નથી ના કોંગ્રેસ જોઈએ ના આમ આદમી પાર્ટી